हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट है। आप सभी भारतीय इंडिया की किसी भी स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। 100 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का नाम है यूनिट मैनेजर। पहले भी रिक्रूटमेंट निकलती आई है लेकिन जो है वैकेंसीज कम होती थी, लेकिन इस बार जो है वो पैन इंडिया रिक्रूटमेंट है। 100 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, कब तक आवेदन चलने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक डिटेल का पता चल जाए। फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको इसके लिए आवेदन करना है या नहीं करना है। और किसी भी टाइम पे आपको लगे कि आपको जो है इसके लिए आवेदन नहीं करना है या आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जिन लोगों को जो है किसी और रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है, ऊपर आई बटन पे आपको और वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन रिक्रूटमेंट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप इस रिक्रूटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है तो। रिक्रूटमेंट आ रही है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से। यूनिट मैनेजर की रिक्रूटमेंट है। एजेंसी सेल्स फील्ड सेल्स की जो है रिक्रूटमेंट है। 0 से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 100 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। पैन इंडिया रिक्रूटमेंट है, यानी कि लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया जो है वो रहने वाली है। जब आप अप्लाई करने जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगी अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने का। आपका जो भी लोकेशन है आज या आप जिस जगह पे काम करना चाहते हैं उस लोकेशन को आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको उस जगह की लोकल लैंग्वेज आती है तो ही अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो आपको एक टीम बनानी होती है एडवाइजर्स की, जो कि इंश्योरेंस का काम करे। उनको जो है वो मोटिवेट करना होता है ताकि वो सेल्स टारगेट जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। आपको सेल्स टारगेट मिलता है जिसको आपको जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सभी को। और फिर जो है आपका मंथली टारगेट या ईयरली जो भी होता है वो करना पड़ता है आपको। तो टारगेट बेस्ड जॉब होती है, बर्डन वाली जॉब होती है, सैलरी अच्छी इसमें मिलती है और आपकी जो कैरियर ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी होती है। अगर आप इंटरेस्टेड है, काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अगर आपको आगे काम पसंद नहीं भी आता है तो इस काम को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपसे जो है वो बॉन्ड वगैरह ज़्यादा नहीं भरवाया जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। बाकी जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है। किसी तरह का एग्जामिनेशन यहाँ पे होने नहीं वाला। और बिना फीस के आपको अप्लाई करना है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है वो यूनिट मैनेजर की, आप जब भी उनकी वेबसाइट पर जाएंगे आपको किसी ना किसी जगह पे ज़रूर मिलेगी। इसका सीधा मतलब यही है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते होंगे और बहुत सारे लोग इस जॉब को छोड़ते भी होंगे। बाकी अगर आप एज ए एक्सपीरियंस इसको देखना चाहते हैं, आप काम कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिफिकल्ट रहेगा ज़रूर, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप जो है वो कितना काम कर पाते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, 100 वैकेंसीज, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रोल मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अगर आपने करी हुई है तो आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से ज़्यादा कुछ करा हुआ है तो भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बैंकिंग प्रोडक्ट, बैंकिंग जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। असेसमेंट टेस्ट में भी आपसे जो है वो वही चीज़ें बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो है वो पूछी जाएंगी। और इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको है तो ही आप इस काम को जो है वो कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो आप थोड़ा बहुत जो है वो प्रिपेयर रहिएगा। तो ये दोस्तों जानकारी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। सैलरी के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी से ज़्यादा आपके इंसेंटिव बन सकते हैं अगर आप इस जॉब को जो है वो 1 साल तक करते रहते हैं तो। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है वो सैलरी आपको 25,000 से ज़्यादा मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से आते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो सेम डेजिग्नेशन पे आपको 30,000 तक सैलरी मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी स्मॉल टाउन से आते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो 20,000 हो सकती है, 15,000 भी जो है वो हो सकती है। बाकी इंसेंटिव अलग से होते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपको लगता है कि आपको ये रीड करना चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आके ये सारी चीज़ें रीड करिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अप्लाई जो है वो नहीं हो रहा है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो रिज्यूम का साइज़ है वो 3 MB का होना चाहिए। दूसरा,
पीडीएफ फोल्डर में होना चाहिए, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेट की जानकारी दी गई है, अगर दोनों में से एक भी चीज़ आपकी गलत होती है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन इन दोनों चीज़ों के सही होने के बावजूद भी कई बार यहाँ पे जो है वो एरर आ जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बाकी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अर्ली मॉर्निंग ट्राई करिएगा या लेट नाइट ट्राई करिएगा, आपका एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर सबमिट होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको सिटी, जिस भी सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जैसे सबमिट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आगे का अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी होगा वो आपको जो है वो ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फीस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी जो है वो अननोन नंबर से कॉल आती है या आपको एसएमएस आता है, ईमेल आता है जिसमें आपसे पैसों की डिमांड करी जाती है, तो वो फेक है, फ्रॉड है, उनके चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो इसी मेथड से करना है जो मेथड मैंने आपको बताया है। कम से कम आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो रिज्यूम है, आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। तो ये तरीका है दोस्तों अप्लाई करने का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि कैसे अप्लाई करना है और किन रिक्रूटमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यूनिट मैनेजर की रिक्रूटमेंट एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए वंस अगेन, और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।